से, लेकिन अब ये जो मांग है ये क्या है? ये हमारी जमीन बचाओ किसान बचाओ संघर्ष समिति चंडीगढ़ गए थे, तो वहाँ जो वीमा शंकर जी चीफ सेक्रेटरी उनके पास ये लेटर था हमारा, उन्होंने उस पर डिस्कस किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम डीसी साहब के पास जाते हैं, डीसी साहब ऐसी बात सुनते हैं जैसे हम दिया जाना चाहिए। इस पर जो बात हो सकती है, लगातार बात के लिए केंद्र सरकार जो इसमें पहल कर रही है अपने निजी यहाँ की लड़ाई को लेकर के। आज हम जो एमएसपी का मुद्दा है, हम अपने किसान भाइयों को साथ देने के लिए हम नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ मानेसर में, मानेसर IMT में। यहाँ पर कोर्ट के सामने हूँ मैं, और फिर यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन किसानों का चल रहा है। किसानों की कुछ जायज मांगे हैं, चाहे बात मैं MSP की करूं, चाहे बात मैं यहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण को लेकर के करूं। लगातार किसान वर्षों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और फिर कहीं तक दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं किसान नेता मोतीलाल जी, मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं बात करूंगा यहाँ से किसानों की मांगों को लेकर के। जिस तरीके से आप पीछे देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन यहाँ पर किसानों का चल रहा है, और जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसानों की कुछ जायज मांग है। इन्होंने कौन ऐसी मांग है जो कि अभी तक सरकार पूरी करने में असमर्थ रही, ये क्या है? ये हमारी जमीन बचाओ किसान बचाओ संघर्ष कमेटी 1810 एकड़ के बैनर तले हमारा 612 दिन से धरना चल रहा है यहाँ पर, और हमारी देश की जमीन को सरकार कोड़ी का भाव ले रही है। फिर भी हम तो आते भी किसान सरकार से लड़ाई नहीं लड़ जाती, और हमने क्या कुछ नहीं किया। हमने थोड़ा सा धरना दिया था यहाँ पर, जिससे सरकार ने हमारी कुछ बात मान ली थी। हमारी एक पॉलिसी सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी पिछली 16 तारीख को 16/1/2024 को हम चंडीगढ़ गए थे, तो वहाँ जो वीमा शंकर जी चीफ सेक्रेटरी उनके पास ये लेटर था हमारा, उन्होंने उस पर डिस्कस करी थी हमने। तो उसमें 7 मुद्दे थे। 7 मुद्दों में सबसे पहले स्टाम्प ड्यूटी की किसानों की माफ करनी थी, क्योंकि वो आज तक होती आई है, क्योंकि हमारा जो मुआवजा मिल रहा है वो पुराने एक्ट से मिल रहा है। दूसरा था हमारे को रेजिडेंशियल प्लाट और कॉमर्शियल प्लाट दोनों मिलनी चाहिए, वो भी उन्होंने एक्ट किया था। तीसरा था हमारा कॉलोनियों का, जो आबादी के साथ लगती हमारी कॉलोनी है उनको बचना चाहिए। और जो तो एक था हमारा मीटर का, 2 मीटर के किसानों के हैं एग्रीकल्चर के, उनको ट्रांसफर करने की सुविधा मिले। ये 5-7 हमारे मुद्दे थे, हम उनके सामने रखे थे, उन्होंने सबने यस कर लिया था उन्होंने, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम डीसी साहब के पास जाते हैं, डीसी साहब ऐसी बात सुन लेते हैं जैसे हम फालतू टाइम है हमारे पास, ऐसे घूम रहे हैं हम। कोई कार्रवाई सरकार और प्रशासन नहीं कर रही है। उससे दुखी होकर के फिर हमने आज ये काम किया है, क्योंकि हमारे किसान भाई दिल्ली में डटे हुए हैं, वो दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार हम थोड़ा सा गलती कर गए थे, हमने उनका सहयोग नहीं दिया था, लेकिन किसान सब भाई हैं, उनके दुख में हम शामिल होंगे तो वो हमारे दुख में शामिल होंगे, और वो हमारे दुख में शामिल होते हैं। हमारे यहाँ पे राकेश टिकैत जी, चटर्जी जी, रवि आजाद जी सभी आए थे यहाँ पर, पूरे देश के यहाँ पर किसान आए थे। तो उनके दुख को समझते हुए हम यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे और उनके उसमें शामिल होंगे और अपनी मांगों को हम बड़े लेवल पर रखेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी जल्दी में ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कहीं तक यानी कि 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, जबकि किसानों में असंतोष देखा जा रहा है। किसानों की मांग कुछ एक मुद्दे पर नहीं है। किसान बहुत सारी मांगों को लेकर के भ्रमित हैं कि कौन सी मांग को जायज रखें, कौन सी मांग को नाजायज रखें। और जायज मांगों को लेकर के वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को टाइम दिया जाना चाहिए। इस पर जो बात हो सकती है, लगातार बात के लिए केंद्र सरकार जो इसमें पहल कर रही है। देखो, इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का केंद्र सरकार का दोनों का मसला होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मेरे को प्रॉफिट तो मेरे को मिल जाए, और स्टेट गवर्नमेंट काम करे, ऐसा हो नहीं सकता है। MSP के जो हमारी मांग है किसानों की, वो ये है कि दोनों जो केंद्रीय मंडियां है और जो हमारी हरियाणा सरकार की मंडियां है, वो आपस में ऐसा कोऑपरेशन करें जिससे कि किसान का नुकसान ना हो। मैं फोकस की बात कर रहा हूँ। आपने बताया कि यानी कि वर्षों पहले से ये धरना यहाँ पर, अब लगातार इसको जो है यानी कि डिक्लेयर करते हुए चले आ रहे हो। ये अभी तक भी कोई डिक्लेयर नहीं हो पाया है। लगातार आपकी मांग जायज है,
सर एमएसपी का मुद्दा अभी उछाल पे आया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने पहले प्रस्ताव जो दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं तक जो संसद में ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि कहीं तक एमएसपी पर बात होगी और ये लागू कर दिया जाएगा। तो दोबारा से जो एमएसपी ना लागू होना, तब आप अपनी कहीं तक मांगों को लेकर के जो मेरे को लग रहा है कि पीछे हटते जा रहे हो। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो कि यहाँ की वो है, आप एमएसपी को लेकर के ज्यादा जोर दे रहे हो या अपने निजी यहाँ की लड़ाई को लेकर के? आज हम जो एमएसपी का मुद्दा है, हम अपने किसान भाइयों को साथ देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उसमें हमारा मुद्दा भी शामिल है, हमारी जमीन का 18 एकड़ का मामला भी शामिल है और उनके 1128 का भी है, 912 का भी है, 164 का भी है। सारे हमारे मुद्दे हैं, वो भी हम वहाँ रखेंगे। क्योंकि हमारे जो विकेट जी का वहाँ से हमारे पास फोन आया है और रवि यादव जी का फोन आया है कि वहाँ पे चलना है, तो हमारी टीम यहाँ पे तैयार हो रही है। अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों हमारे मुद्दे रहेंगे, उनका भी और हमारा भी। एमएसपी तो हमारा सदा के लिए रहेगा ना, एमएसपी तो ये तो हमारे मुद्दा है। कितनी ऐसी पार्टियां हैं जो आपको यहाँ पर समर्थन दे रही हैं? जैसे मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी, जो कि साफ तौर पर मेरे को नजर आ रही है, कितने ऐसे दल हैं जो आपको यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं? यहाँ पे जय जवान जय किसान जो संगठन है वो हमारे साथ है, आप पार्टी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है और जो हमारे किसान नेता है राकेश टिकैत जी, चटुनी जी, सीमा हुड्डा जी, सॉरी सुमन हुड्डा जी, ये सभी हमारे साथ है और मेवात से भी हमारे किसान भाई हमारे साथ है। और ये 18-10 एकड़ का एक ऐसा धरना है, यहाँ पर लोग मन से जुड़े हुए हैं। हाँ, हमने क्या थोड़ा सा बीच में गैप दे दिया कि सरकार चलो हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन सरकार तस्से मस नहीं हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने फिर दोबारा यहाँ बैठना पड़ा है। हमारी जो कॉलोनियाँ हैं, एक पूरा गाँव उजाड़ने की फिराक में है हमारी गवर्नमेंट। एक तरफ कहता है मोदी जी कहते हैं कि हम घर बसा रहे हैं, हम किसानों को बसा रहे हैं, हम गरीबों को बसा रहे हैं, एक तरफ उजाड़ रहे हैं। आज हमारे 10,000 परिवार बेघर हो जाएंगे, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। वीमा शंकर जी के पास हम गए, एमडी गर्ग साहब के पास हम गए, हम जो खुल्लर जी है उनके पास हम गए, सीएम से हमारी 8-9 बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई क्या कस्बा चाल से चलती है कि आज करेंगे कल करेंगे, आश्वासन दे देते हैं, किसान अपने घर आते हैं। कहीं तक आपको लोगों को आरडब्ल्यूए से जोड़ा जा रहा है? आरडब्ल्यू से नहीं, हमारे को बिल्कुल अनसुना करा जा रहा है। तो मैं बात करूं यहाँ पर, अगर गवर्नमेंट किसी पॉलिसी के तहत अगर इसको नगर निगम में जोड़ रही है और उसका कहीं तक जो यानी कि उसमें पहल कर रही है, पहल करने के कुछ चीजें जो चेंजेस आएंगे, चाहे जमीन को लेकर के हो, चाहे जो यानी कि मीटर की जैसे आपने व्यवस्था की बात की है, वो नगर निगम के अंतर्गत जो प्रक्रिया म्युनिसिपैलिटी जो डिपार्टमेंट उसको देखेगा, तो इसमें वो सब प्रक्रिया जो गवर्नमेंट चाहती है, तो उसमें दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यहाँ पर है, जो फालतू के काम होते हैं ना, गवर्नमेंट का काम ध्यान उस पर है। अभी 25 तारीख को मैराथन हो रही है गुड़गांव के अंदर, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे। तो करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे? डीसी अपनी जेब से खर्च करेगा या सीएम अपनी जेब से खर्च करेगा? वो हम किसानों का, आम आदमी का पैसा होता है। 25 तारीख को भी हम उसका विरोध करेंगे। ये मैराथन हम होने नहीं देंगे गुड़गांव के अंदर, चाहे हमारे जेल जाना पड़े, चाहे हमारे फांसी चढ़ना पड़े, लेकिन 25 तारीख को मैराथन का हम विरोध करेंगे। सर मानेसर की मैं बात करूँ, इंडस्ट्रियल एरिया, टॉप इंडस्ट्रियल एरिया है गुरुग्राम की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा कहीं तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट के लिए बाहरी कंपनियाँ यहाँ पर अपना अस्तित्व तलाशने के लिए आती हैं। तो कहीं तक आपके बच्चों के रोजगार से जोड़ा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। ये आपके मीडियम से मैं बता देता हूँ, ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि इन कंपनियों में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। हमारे को कहते हैं कि लोकल है, हम बताओ कहाँ से लोकल ऊपर से आए हैं? हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है, हमारे को फैसिलिटी नहीं होती है। कंपनियां CSR का पैसा देती है, वो किसको देती है हमें पता नहीं है, क्योंकि CSR का पैसा उस किसान को देना चाहिए जिसकी जमीन पर वो फैक्ट्री बनी है। मैंने डिमांड करी थी MD गर्ग साहब से कि मैं बोला साहब ऐसे 21,000 रुपये में क्या होता है? 33 साल बाद तो 21,000 का फोन भी नहीं आया एक बच्चे के लिए, तो उसको 5 लाख किया जाए। मैंने उसकी एन्युटी गारंटी क्या है 5 लाख की डिमांड करी है, वो सरकार को लागू करनी चाहिए। वो बोले कि ये तो असंभव है। असंभव तो ये भी था, हमने 91 लाख 30,000 के 260 करा दिए। ऐसे उसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे और जो कंपनी यहाँ खुलेगी हम उसके सामने गेट पे बैठेंगे और 5 लाख रुपए लेकर रहेंगे। मैं लास्ट से एक बार डिक्लेयर कर दूं कि 1810 एकड़ जमीन है, इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार चाहूँगा। सर लास्ट सवाल है मेरा, जो 1810 एकड़ जमीन का मुद्दा है, क्या उसमें गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप आपकी बिना सलाह के जो भी किया था, या फिर उसमें आपकी सहमति रही थी, या मुआवजे को लेकर के, या फिर आप उसे जो फिर से रिटर्न करना चाहते हैं? ये आखिर इसको थोड़ा सा विस्तार दे दीजिए ताकि दर्शक समझ पाए। सरकार किसानों को लॉलीपॉप दे दिया कि हम एक पॉलिसी बना रहे हैं, जी। हमारे को प्लाट दे रहे हैं, प्लाट का भाव बहुत ज्यादा हो जाएगा और ऐसे करना वैसे करना, इसको बाय बैक कर देना, हम तुमको ऐसे दे देंगे। लेकिन हम क्या है, एक मजबूर किसान है हम। ये दक्षिण हरियाणा है, ये क्या हर तरह से पिटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है।
ये गवर्नमेंट अगर जाटों के एरिया में ऐसा करे ना तो उसको 2 मिनट में सबक सिखा दें जाट। लेकिन हम जो हरियाणा है ये बहुत नरम एरिया है, ये बहुत शांत एरिया है, यहाँ पर कोई हेजिटेशन हुआ नहीं था। ये पहला 18 एकड़ का धरना है जो कि इतना कामयाब हुआ है और इसकी आवाज़ पूरे हरियाणा में गई है। देखिए, ये थे हमारे साथ में मोदी जी, जो कि मैंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की, बहुत सारे मुद्दों पर यानी कि पूरी तरीके से विस्तार देने के जो यहाँ पर काम किया गया। जिस तरीके से पुलिस फोर्स को आप पीछे देख सकते हैं, आप जिस तरीके से बीजेपी किसी पॉलिसी को लेकर के आती है और फिर उसमें कहीं तक यानी कि चाहे किसान हो चाहे फिर यहाँ के जो निजी नागरिक हो, अगर वो उस क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं तक सरकार की विफलता है। इस पर जो सरकार को दोबारा से आत्ममंथन की करने की जरूरत है। सरकार को एक बार सोचने की जरूरत है। पूरे भारत में कहीं तक यानी कि प्रोटेस्टों को बढ़ावा देना कहीं तक गवर्नमेंट के जो फेवर में नहीं है। आने वाले कल में चुनाव है, चाहे मैं बात एमसीडी चुनाव की करूं, चाहे मैं बात जो लोकसभा चुनाव की करूं, चाहे मैं बात विधानसभा चुनाव की करूं, बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं जो कि अभी डिक्लेयर होने बाकी हैं। लेकिन लगातार सरकार अगर इस तरीके के जो माहौल यहाँ पर अगर पैदा होता रहेगा तो फिर किस तरीके से सरकार जन समर्थन जुटा पाएगी। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ में। मैं मृणाल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।